हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी, और ये राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे 1000 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इसी सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले आप खुद सोल्व करें, फिर आप आंसर चेक करें और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे इन 10 में से। ठीक है साहब, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। केसी अनुपात 8 ये समानुपात है किससे साहब? QE अनुपात E से। QE अनुपात क्वेश्चन मार्क से। ठीक है साहब, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने बहुत बार बताया हुआ है क्या कि जब भी कोड डिकोड का क्वेश्चन आए ना, उसको नंबरिंग से करने की कोशिश किया करो। के का नंबर आता है आपको पता है किंग्स 11, सी का नंबर आपको पता है 3 नंबर पे होता है। प्लेस वैल्यू थ्योरी पढ़ा दी है मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोड डिकोड की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, आप जरूर देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्यू क्या है? 17 है और ई कितना है? 5 है। अब देखो 11 और 3 से 8 बनाना है। 11 और 3 से 8 बनाना है, आराम से बना लोगे ना। कैसे साहब? इसमें से इसको घटा दूं तो 11 में से 3 घटाऊंगा तो 8, तो वही लॉजिक यहां लगा दो। इसमें से 17 में से 5 घटाऊंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर करते हैं 202। अगेन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ अच्छे लॉजिक के भी मिलेंगे इन 10 में से। ठीक है साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 80 100, 70 80 100 110 130, ये ना 110 130 140 और 160। तो आपको क्या बताना है, इससे आगे क्या आएगा? ठीक है सर, तो सिंपल सा सोचो यार, लॉजिक लगाओ। 10 से 80 कैसे बन सकता है? प्लस 10 से। 80 से 100 प्लस 20 से। 100 से 110 प्लस 10 से। 10 से 130 प्लस 20 से। प्लस 10 प्लस 20, तो ऑब्वियस सी बात है आगे क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, तो 160 प्लस 10 कितना आ जाएगा? आंसर 170। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, आप सबने बना लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की। मैं थोड़ा तेज क्यों करा रहा हूं? तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप समझे तेज। जब तक आप क्वेश्चन समझना तेज स्टार्ट नहीं करोगे तो बनाओगे कैसे तेज? इसलिए तेज थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ाओ। जो सिंपल है उसको मैं तेजी से लूंगा और जो ठीक है उसको मैं थोड़ा टाइम जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, MZU को क्या लिखा गया है? CPK। तो आपको बताना है QSP को क्या बताएंगे, यानी QSP इसका बताना है। आराम से आप सिंपल से कर सकते हो, नंबरिंग कर लियो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए। M13 Z26 U21। ठीक है साहब, मैंने याद कराई है पोजीशन वैल्यू। थ्योरी वाली क्लास देखोगे तो आनंद आ जाएगा। कैसे देखोगे? प्लेलिस्ट में जाओ, आपको थ्योरी की लिंक मिल या वो मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीधी लिंक है ना, रीजनिंग फॉर राजस्थान पटवारी, वहां पे आप देख सकते हो। सी की नंबरिंग क्या होती है? 3, पी की 16, किंग्स की 11। ठीक है साहब, अब देखो 13 और 3, 16 और 26, 11 और 21 में कुछ रिलेशन दिख रहा है? हाँ साहब, 13 से 3 कैसे बनाया जा सकता है? माइनस का 10 करके। 26 से 16 कैसे बनाया सकता है? माइनस का 10 करके। 21 से 11 माइनस 10 करके। तो यही लॉजिक अब यहां लगा दो। क्यों? कितना होता है? 17, पी क्यू आर एस 19 और पी 16 पे, तो माइनस 10 करना है सब में। माइनस 10 करोगे तो 7 बचेगा, यहां करोगे तो 9 बचेगा, यहां करोगे तो 6 बचेगा। तो 7 पे क्या आता है? जी, है ना, 7 ऐसे बनता है, जी भी ऐसे। 9 आई, यानी आई ऐसे 9 जैसे ही बनता है। और 6 पे आपको पता है एफ आई, तो GIF। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? GIF। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी कोड डिकोड का है और साथ में क्या है? अपने सीरीज आ गई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन कोई बड़ी बात नहीं है। 3B, 5E, 7I और 9N। तो आप पहली तो चीज समझ पा रहे हैं, 3 5 7 9। अगला क्या आएगा? डेफिनेटली 11 आएगा। अब अल्फाबेट्स कैसे देखोगे? और ही सिंपल है। B कितने पे? 2 पे। E कितने पे? 5 पे। I कितने पे? 9 पे। N कितने पे? 14 पे। तो 2 से 5 कैसे आ रहा है साहब? +2 करके। 5 से 9 कैसे आ रहा है? +4 करके, है ना।
हाँ, और 9 से 14 कैसे आ सकता है, प्लस क्या क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस यहाँ पे सॉरी 2 नहीं प्लस 3, 2 से 5 प्लस 3 प्लस 4 और 9 से प्लस 5। तो आपको एक ऑर्डर दिख जाएगा 3 4 5। तो डेफिनेटली आगे क्या ऑर्डर होगा, प्लस 6 कर दो तो कितना आ जाएगा 20, और 20 पे क्या आता है T20 11T। ऑप्शन नंबर ए डी इसका आंसर आ जाएगा, 24 का आंसर सॉरी 204 का आंसर आ गया। गाइस अगला क्वेश्चन देखो 205, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको 205 नंबर क्वेश्चन पहले सोल्व करने के तरीके समझ जाओ, और वैसे क्वेश्चन ऐसे हमने पहले भी कर चुके हैं ना। 7 व्यक्ति MNO PQ K और L एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। तो पहली चीज तो हमें पता चलनी चाहिए उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ मुंह किए हुए हैं, और व्यक्ति हैं 7, ठीक है साहब। तो मैं 7 खाने बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है साहब। नहीं खाने नहीं बनाओ तो भी चलता है। इस तरह क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो पहली लाइन से स्टार्ट हो जाओ, जो कंडीशन बने उसको नोट डाउन करते जाओ और फिर आप क्वेश्चन बना लो, या फिर एक ऐसी पंक्ति ढूंढो जहां पे कंडीशन सबसे कम बने या फिर एक ही बने, तो वो भी बेटर होता है। हम दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, पहले तरीके से हमने पिछली सीरीज में काफी किए हुए हैं, तो दूसरे करते हैं। KM के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, KM के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, कोई फिक्स नहीं है कि कहीं भी बैठ सकता है, नहीं करेंगे इससे स्टार्ट। POM के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है 3 व्यक्ति जरूर है, 3 यहाँ पे भी हो सकते हैं, 3 यहाँ, इससे भी नहीं करेंगे, बहुत कंडीशन बनेंगी। O और Q के बीच में एक व्यक्ति है, और O Q यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये भी काम की नहीं है। N छोर पर है, N छोर पर है, ये हमारे लिए काम की हो सकती है, क्योंकि N छोर पे यानी N या तो यहाँ आएगा या फिर N यहाँ आएगा। इससे स्टार्ट करते हैं। फिर क्या कहा है, O N के बाईं ओर बैठा है, अरे वाह और ही बढ़िया। O है ना N के बाईं ओर बैठा है, दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं। O है ना N के बाईं ओर बैठा है, यानी बाईं ओर इस साइड हुआ, तो N यदि यहाँ है, बाईं ओर तो कोई है ही नहीं, बाईं ओर तो ये तो कंडीशन गलत होगी, तो डेफिनेटली N कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि N यहाँ पे बैठा हुआ है और O इसके इधर कहीं बैठा है, ठीक बाईं ओर नहीं कहा, ठीक बाईं ओर कहते तो हम यहीं रख देते, परंतु O इसके बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है साहब। अब O से और N से रिलेटेड चीजें ढूंढते हैं, पहले N से ढूंढते हैं। देखो L और Q एक दूसरे बगल में नहीं है, हम O और N को कंसिडर करेंगे। N और O के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो N और O के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो O डेफिनेटली यहीं आएगा, ठीक है। और कुछ O से रिलेटेड, हाँ O और Q के बीच में एक व्यक्ति है, O और Q के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति यहाँ छोड़ू तो Q यहाँ आएगा, यहाँ ऑलरेडी N बैठा है, तो Q डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हमारे पास Q, O और N 3 फिक्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन होगी हम बना लेंगे। P और M के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, P और O के बीच में, P और O के बीच में 3 व्यक्ति है, तो डेफिनेटली इधर ही बैठेंगे, इधर तो बैठ नहीं सकते, तो 1 2 3, तो P डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा। अब सारे अपना आप बनते जाएंगे। अब देख लो K और M के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, K M के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, चलो ठीक है साहब, यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब समझो पहले, K M के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो K है ना, K M के दाएं, M के दाएं यानी M इधर होगा, दाएं है बाएं है, K M के दाएं है, ठीक है साहब। K M के दाएं दूसरे स्थान पे यानी बीच में एक जना बैठा होगा, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, इन 2 जगहों पे, यहाँ पे भी हो सकता है। एक कंडीशन और देखिए, देखो और कुछ दिया हुआ है क्या, L और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, L और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, यानी Q के पास L नहीं आ सकता, तो L यहाँ पे भी नहीं आ सकता, L यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो L यहाँ पे आएगा, बाकी बच्चा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आप देख लो, इधर छोड़ो इधर 3 छोड़ो, बीच में क्या आया K, दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। क्या है, EGIK, EGIK को क्या लिखा जाता है, FILO। तो आपसे क्या पूछा है, FHJL को क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो E से F, या तो माइंड में क्या नंबरिंग करके देख लो, या थोड़ा सा और तेज चलो। E से F यानी E 6 पे, E 5 पे, F 6 पे प्लस 1 हुआ है, G 7 पे, I 9 पे प्लस 2 हुआ है, I 9 पे, L 12 पे यानी प्लस 3 हुआ है, किंग्स 11 पे, O अपने क्या हो गया, M 15 पे,
15 पे, तो क्या हुआ है +4 हुआ है, तो यही काम यहाँ कर लो, +1 +2 +3 +4। एफ के बाद जस्ट क्या आता है जी, है ना, FG। H और 2 10 हो गए, 8 पे ही आता है, 2 10, 10 पे क्या आता है J आता है, J 10 पे, 3 13 पे यानी मेरा 13, L पे 12 पे और 4 16, 16 पे क्या आता है P आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा GJMP, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो और ही सिंपल है, बताओ भाई कौन सा बेजोड़ है। डायरी, पेपर, पेन और कॉपी अलग क्या है, डायरी में भी पेज होते हैं, पेपर पेज का बना होता है या कागज है जो भी है, पेन अलग सा लग रहा है, कॉपी में भी पेज होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा पेन। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, n = 14 दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14 है, और क्या है नेक्स्ट = 58। अब देखो इससे क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबरिंग कर लेनी चाहिए, पहले करते हैं। यहाँ पे n कितने पे आता है 14 पे, E 5 पे, S आता है 19 पे, T 20 पे। तो सबसे पहले देखो कि यार छोटी संख्या है तो जोड़ के ही बनी होगी, तो जोड़ के देखो कितना आ रहा है 20 20 40 50 और 4 और 4 8 58 आ रहा है, मतलब जोड़ने पे कहानी बन रही है। तो यही काम मेन्यू में कर लो, यही तो आपको क्वेश्चन में मेन्यू में कहा है। तो M मेरा 13, E 5, N 14, U 21, 20 30 40 40 40, हाँ ठीक है 53 आंसर आ जाएगा, जोड़ दो इनको, 53 आपका आंसर आ जाएगा। 53 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनो, तेज पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज ही ऐसे हैं कि आपको तेज से तेज सिखाया जाए और आपकी हैबिट बन जाए क्वेश्चन तेज करने की। एक पंक्ति में पैनल में 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है साहब, ए सी के दाएं बैठे हैं और लेकिन बी के बाएं बैठे हैं। अब देखो, अब इसमें ये नहीं कहा कि यार दायां है मतलब उत्तर की तरफ देख रहे हैं या दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, मैं दोनों केस लेके चलता हूं। जनरली इसमें यदि ऑप्शन हो ना कि नहीं बताया जा सकता, तब आप दोनों केस लिया करो, और जब कहना कि ऑप्शन है ही नहीं बताया जा सकता या कांट बी डिटरमाइन, तो आप किसी भी एक केस को लेके चल रहे हो, आंसर आपका सेम आता है ना जनरली। तो देखो अब मैं दोनों लेके चलता हूँ, पहले ऊपर जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ देख रहे हैं, और दोनों में अलग अलग आंसर आए तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी देना, उसको टिक लगा के आना, ठीक है सर। ए सी के दाएं बैठा है लेकिन बी के बाएं बैठा है, लेकिन और पहले वाले को ही बताते हैं और जो उसके पड़ोसी को बताता है, ये मैंने बताया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन और स्टार्टिंग में जिसकी बात हो रही थी ना उसी को ही बताएंगे। तो देखो ए सी के दाएं हैं, पहले इसको बनाते हैं, तो ए सी के दाएं हैं तो सी डेफिनेटली यहीं कहीं होगा, और इसके दाएं ए बैठ गया यहाँ पे, ए सी के दाएं हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सी यहां बैठा होगा तो डेफिनेटली ए यहां आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे देखना होगा आपको नीचे, तो सी का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए बता रहा है, लेकिन ए को ही बता रहा है, लेकिन ए को ही बता रहा है, ठीक है सर। लेकिन बी के बाएं हैं, यानी बी के ये बायां बैठा है, ये ए है, बी के बायां है, तो बी डेफिनेटली यही आया होगा, इसके बायां ए हो गया, और इसमें उल्टा हो जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ठीक है सर। आगे देखो, ई सी के बाएं, ई सी के बाएं यानी सी ये रहा, ई सी के बाएं, बायां क्या हुआ इधर हुआ, और इधर क्या हो जाएगा उल्टा इधर हो जाएगा, यानी ई इधर आ जाएगा, ठीक है, दायां आ जाएगा, है ना, उल्टा कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाएं और किसको बताएगा, पहले वाले को ही बताएगा, यानी ई को ही बताएगा, और यानी ई डी के दाएं बैठा है, ई सी के बाएं और डी के दाएं बैठा है, तो डी कहाँ है, डी के दाएं बैठा है कौन, ई, तो डी डेफिनेटली इधर ही होगा, तभी तो इसके दाएं बैठा होगा, डी के दाएं बैठा है, ई दाएं बैठा है, और इसमें इधर आ जाएगा, उल्टा चल जाएगा, ठीक है सर। अब देखो बैठा है जो, अब ये जो किसको दिखा रहा है, जो अपने पड़ोसी को, तो जो के एकदम पास कौन है, डी है, तो यहाँ पे बात बी की हो रही है ना कि ई की हो रही है, तो जो का ध्यान रखो, अपने पड़ोसी को बताता है, लेकिन और अपने शुरुआत वाले को बताते हैं, तो जो यानी एफ, सॉरी जो यानी डी एफ के दाएं बैठा है, एफ के दाएं बैठा है, डी एफ के दाएं बैठा है, तो एफ डेफिनेटली इधर आएगा, इसके दाएं डी बैठ गया, इसको मैं यहां बना देता हूं, नहीं दिख रहा, तो एफ डी ई सी ए बी, और यहाँ पे डी यानी एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है सर। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों कोनों पे कौन बैठे हैं ना, छोरों पे कौन बैठे हैं, तो इस कंडीशन में भी देखो एफ और बी बैठे हैं,
और एफ और बी बैठे हैं, और इस केस में भी एफ और बी बैठे हैं। तो मैंने कहा था ना आंसर सेम ही आता है जनरली, तो एफ और बी आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 210 ये करना है आपको, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 15, 30, 90, 360, 1800 ऑप्शन है आपके पास, 12,000, 10, 800, 8, 9, 000 और 7, 2, 000 आपके आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना। तो आज की क्लास इतनी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कट लेना। ये सब चीज़ें आपको पता होती है, बार बार नहीं कहने की जरूरत है। सब्सक्राइब कर डालो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। आपको मटेरियल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल मैथ के 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।